चलिए बच्चों, अब अपन लोग ELP 6 को डिस्कस करते हैं। ELP को डिस्कस करने से पहले कुछ इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी उनके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारा आर सीरीज आर पैरेलल का फॉर्मूला वगैरह तो याद है। सीरीज में हमारा जो सबसे बड़ी लाइन जरूरत की है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। यहां पर हमने जो सीखा था सबसे बड़ी लाइन, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। पक्का? सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, तो उसकी पावर भी ज्यादा। पक्का? सीरीज में अगर रेजिस्टेंस का रेशो R1/R2 है तो वोल्टेज का रेशो होगा V1/V2, दैट इज इक्वल टू पावर का रेशो P1/P2। रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों का रेशो सेम है, कारण R1/R2 रेजिस्टर का रेशो I से मल्टीप्लाई कर दो तो IR1 दैट विल बी V1, IR2 V2 बन जाएगा। I स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि करंट सेम है, तो पावर का रेशो भी वही होगा जो रेजिस्टर का रेशो होगा। इसी के जगह अगर आप सेकेंड पार्ट को देखो, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब हम बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो याद कीजिए कुछ इस तरीके का सेटअप था। ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर से कितना आया I। तो बेटा याद कीजिए, सबसे बड़ी लाइन ऊपर वाले का वोल्टेज I1 R1 इक्वल टू I2 R2, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव कितना, I R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उस फॉर्मूले को यहां पे रिप्लेस कर दीजिए, तो I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब जिस टर्म की इक्वेशन की जरूरत है, I1 I का रेशो, I2 I का रेशो, या I1 और I2 के बीच का रिलेशन, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पैरेलल में सबसे बड़ी बात क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम। याद रखने का ऐसा हम यहां पर भी लिखवा सकते हैं, पर जरूरत केवल सीरीज की पड़ती है हम लोग को जनरली, इसलिए पहले सीरीज का याद रखिएगा, है ना। दूसरा, पैरेलल में क्या सेम रखना है, वोल्टेज। क्लियर हो गया? चलिए अब बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, फाइंड द करंट रेशियो ऑफ द करंट थ्रू 3 ओम एंड 2 ओम। 3 ओम और 2 ओम के करंट का रेशियो निकालना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा सेटअप को, ये 3 ओम का रेजिस्टर, 1 2 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अच्छा, जो ये दोनों के दोनों 1 और 2 सीरीज में है, तो जो इधर से करंट जाएगा वो दोनों से होता हुआ जा रहा होगा। यहां वाला करंट भी नीचे वाला दोनों से होता हुआ जा रहा होगा। ये इस करंट को हमने कहा लेट से इधर से आने वाला करंट है I, और ये वाला करंट कितना बोला, 3 ओम का रेजिस्टर है। अब इस सेटअप को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो आपको दिखाई देगा ऊपर रेजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, नीचे रेजिस्टर लगा हुआ है 9 ओम का, और साइड में एक रेजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, जिससे करंट कितना आ रहा था, I। अब बताओ, रेजिस्टर का रेशियो 1:3, रेजिस्टर्स का रेशियो 1:3, तो करंट का रेशियो 3:1। पक्का? क्योंकि रेजिस्टर का रेशियो 1:3 है तो करंट का रेशियो 3:1। तो नीचे वाले में I1 करंट गया तो ऊपर वाले में 3I1 करंट जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। I, अब देखिएगा टोटल रिलेशन के अकॉर्डिंग, I इक्वल टू आ जाएगा 3I1 प्लस I1, तो I1 इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन 4। वेरी गुड। I1 की वैल्यू अब आप लोग के पास आ गई है। अब जरा सोचिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, करंट थ्रू 2 ओम और करंट थ्रू 3 ओम का रेशो, तो I 3 ओम अपॉन I 2 ओम का रेशो। करंट थ्रू 3 ओम की वैल्यू कितनी बेटा, I। करंट थ्रू 2 ओम कितना, 3I1। I1 की वैल्यू I/4 पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4/3। पक्का? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, 4/3। क्लियर हो गया कैसे किया? पक्का? सबसे बड़ी बात ये, रेजिस्टर्स का रेशियो 1:3, तो वो करंट का रेशियो 3:1। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, द अरेंजमेंट शोन टोटल करंट ऑफ I फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन करंट इन थ्रू रेजिस्टर 2R। वेरी गुड। वापस से वही क्वेश्चन,
आइए इसको ओरली यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जाएगा 2r और r है तो इसमें गया i1, तो ऊपर कितना जाएगा 2i1, दोनों का सम 3i1 इक्वल टू कितना i, 3i1 इक्वल टू i, तो i1 इक्वल टू i/3, ये आंसर निकल गया। i1 करंट थ्रू किससे पूछा है 2r से, तो 2r से जाने वाला करंट डायरेक्टली आंसर थर्ड। समझ में आ गया कैसे हुआ? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करंट इन द गिवन सर्किट इज, वेरी गुड। अब इस सर्किट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जरा सबसे पहले देखिएगा आर इफेक्टिव को V/R कर दीजिए। I विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली है 4.8, प्रॉब्लम है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए। अब R इक्विवेलेंट सोल्व किसके बताओ, 6 और 6 सीरीज में कितना हो गया 12, 12 और 3 सीरीज या पैरेलल, पैरेलल। सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू 3 अपॉन 15, 12 इंटू 3 अपॉन 15, पक्का। सॉल्व करिए बेटा इसको, 3 5 12/5 2.4 ओम, ये वैल्यू आ गई। आप 2.4 R इक्विवेलेंट की जगह रख दीजिए 2.4, तो आंसर आपके पास 4.8 अपॉन 2.4 कितना बेटा 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। क्लियर है कितना बड़ा क्वेश्चन था? बस कुछ नहीं, V अपॉन R इक्विवेलेंट कर दीजिए, करंट आपके पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीडिंग ऑफ एमीटर इज, इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज ये जो नीचे लगा हुआ है कैसे सॉल्व करा जाए इसको, तो इस हिस्से को भी देखिए, ये तीनों के तीनों आपस में, ऊपर वाला ये और ये तीनों आपस में पैरेलल में है। इस सेटअप का मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं, बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिएगा, एक एमीटर लगा है, फिर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा है, 24 वोल्ट की बैटरी, फिर एक लगा ऊपर वाला 6 ओम, फिर 6 ओम, फिर एक और ऊपर लगा 6 ओम। बस सेटअप अब चेंज हो गया आपका। अब आप लोग उस डायग्राम की जगह इसको देखोगे तो बाकी काफी आसानी से बता सकते हैं। बताओ 6 6 6 कितना 2। तो अब आपके पास जो सेटअप बना है बेटा वो कुछ ये हो गया, 24 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का रेजिस्टर और ऊपर 2 ओम का रेजिस्टर। तो बताओ करंट निकालना है, I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना 24 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 और 2 8, आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 3 एम्पियर। समझ में आया? बस इस सेटअप को समझना कि ये लगा कहां पे हुआ है, किसके साथ पैरेलल में है, ये सबसे बड़ा टास्क था इस क्वेश्चन का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 0.8 एम्पियर, ठीक है। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, बहुत बढ़िया। 3 ओम वाले का करंट दिया है 0.8 एम्पियर, एम्पियर। तो अब बताओ 3 8 जा 24, यानी इसका वोल्टेज आ गया 2.4 वोल्ट। आप बताओ इसका जो वोल्टेज है वही 6 वाले का वोल्टेज भी होगा, तो नीचे वाले का जब आप करंट निकालोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल, तो करंट की वैल्यू आधी, तो 0.4 एम्पियर। तो यहां से जाने वाला करंट हुआ 1.2 एम्पियर, दोनों करंट आके आगे जाएगा। 4 ओम का वोल्टेज लिखना है तो V इक्वल टू I इंटू आर। I की वैल्यू बेटा 1.2 और R की वैल्यू कितनी 4, तो 1.2 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा 4.8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। EMF ऑफ द बैटरी पूछा होता मान लो कि साहब बैटरी का EMF बता दो, अब बताओ बैटरी का EMF निकालना है तो E विल बी इक्वल टू 2.4 और ये वाला कितना निकाला 4.8, तो 2.4 प्लस 4.8 दोनों को ऐड कर दीजिए, EMF ऑफ द बैटरी आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया। करंट थ्रू द बैटरी इज, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, रेफरेंस के तौर पे हमने नेगेटिव वाले को 0 माना है। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, ये 0 तो वायर से जुड़े होने के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0। सिमिलरली वायर से जुड़े होने के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 4, पक्का।
कारण 0 था, बैटरी का लो टू हाई गए तो 4 चढ़ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल 4। अब आप जरा अपने अपने हिसाब से सोच के बताओ, इधर भी 0 इधर भी 0, बीच में 4 ओम, करंट जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इस 4 ओम को देखो तो 0 और 0 4 ओम, यहां पर भी करंट नहीं जाएगा, कारण बीच में कोई रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब जरा सोचिए 4 2 करंट 2 एम्पियर, 4 0 4/2, तो इसका करंट आ गया 2 एम्पियर। अब बताओ 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर यहां से गया, 2 एम्पियर यहां गया, तो यहां से आने वाला करंट कितना? 4 एम्पियर। तो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए एक स्टेप और ऊपर लेके चलना है। हम क्या करते, इस क्वेश्चन में यहां पे एक एमीटर लगा देते। द रीडिंग ऑफ एमीटर इज, जरा सोच के देखिए, यहां से जो 2 एम्पियर का करंट गया ये यहां तक, इधर कोई करंट नहीं गया, इधर कोई करंट नहीं गया, तो ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो कहां जाएगा? नीचे। तो द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 2 एम्पियर। पक्का? इस तरीके से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अच्छा, एमीटर A1 की रीडिंग बता दी, तो चलिए जरा आप सोच के देखिए A2 के हिसाब से फिर पूछ लेते हैं। ये देखो यहां से 2 एम्पियर गया, ये यहां तक आपका 2 एम्पियर आया। अच्छा, इधर नहीं गया तो आगे कितना पास ऑन हुआ? 2 एम्पियर। इधर नहीं गया तो आगे भी कितना पास ऑन हुआ? 2 एम्पियर। तो A2 की रीडिंग भी 2 एम्पियर। क्लियर हो गया तरीका? चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। हाँ जी, when S2 is closed the reading of voltmeter is V3, when S1 S2 both are closed then values। ठीक है, चलिए रेशो के हिसाब से बात करते हैं। रेजिस्टेंस का रेशो और वोल्टेज का रेशो सेम चलेगा, है ना? इसके हिसाब से when switch S1 is closed, S1 क्लोज किया तो सेटअप सोच के देखो क्या बना आपके पास। ये नीचे E है, इधर R और इधर 3R। रेजिस्टेंस का रेशो 1:3, तो वोल्टेज का रेशो भी 1:3, तो X 3X, 4X इक्वल टू E, तो X इक्वल टू आ गया E/4। कितना बेटा? E/4। तो इसका वोल्टेज आ गया E/4, इसका वोल्टेज E/4, तो इसका वोल्टेज 3E/4। ये हमारे वोल्टमीटर की रीडिंग होगी जिसपे सर्कल मारा है ना। सेकेंड, when only S2 is closed, जब केवल S2 को क्लोज किया तब जरा रिलेशन निकालिएगा। R, सेम वही सेटअप बेटा, E R 6R। अब बताओ 6R और R, X और 6X, टोटल हो जाएगा 7X। 7X इक्वल टू E, X इक्वल टू E/7। तो क्योंकि X की वैल्यू आपकी E/7 आ गई, तो ये वाली वैल्यू हो गई E/7 और ये वाला हो गया 6E/7। इसका वैल्यू 3E/4 था, उसका वैल्यू 6E/7। अगला 3 और 6 2। अब जब आप वैल्यू लिख रहे हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ बंद किया तो R 2R E, तो ये वाला वैल्यू आएगा E/3 और ये वाला आएगा 2E/3। डेसिमल में तीनों को चेंज कर लो, अपने अपने हिसाब से तीनों की वैल्यूज कंपेयर हो जाएगी जिसको कंपेयर करना था। सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका? 6R वाले का। रेशो ज्यादा था, वोल्टेज ज्यादा, तो सबसे ज्यादा V2। सेकेंड ऑप्शन से ही काम चल गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। प्रॉपर सीक्वेंस लिखो तो सबसे ज्यादा V2, देन V1, लास्ट में V3। ये सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है तरीका? रेशो लेके करना। अगला, इन द गिवन सर्किट द वोल्टमीटर एंड सेल आर आइडियल, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है भाई, वोल्टमीटर का आइडियल है, मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टर है, मतलब वोल्टमीटर में से आइडियली कोई करंट नहीं जा रहा। अब जरा सोच के देखिएगा, 2 वोल्ट की बैटरी है, इधर 1 ओम का रेजिस्टर, इधर 1 ओम का रेजिस्टर, दोनों का रेजिस्टर बराबर तो दोनों का वोल्टेज भी बराबर। क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर होगा तो आप ये कह दो इसका वोल्टेज 1 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस बराबर तो वोल्टेज बराबर, टोटल वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर। अब इसका 1 वोल्ट है और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा, मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ऑल्सो 1 वोल्ट। कितना आंसर जाएगा बेटा? फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन है ना, 1 वोल्ट।
क्लियर हो गया कैसे किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर्स एंड एमीटर्स विल बी, वेरी गुड। देखिए यहां पर सबसे बड़ा सोचने वाली बात, आइडियल वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट ओम। आइडियल एमीटर है, रेजिस्टेंस होगा 0 ओम। आइडियल वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट ओम और साथ में लगा है 10। तो बताओ इन्फिनिटी प्लस 10 भी कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और यहां पर आ गया इन्फिनिटी प्लस 10 ओम। तो बताओ इन्फिनिटी प्लस 10 भी कितना? इन्फिनिटी। तो आइडेंटिकल दोनों सेल डायग्राम का जब जरा सोच के देखो, जो जिस डिफरेंस था वो 10 ओम के करंट था, पर 10 ओम के कारण एक्चुअली डिफरेंस है डायग्राम में, या दोनों डायग्राम आइडेंटिकल हो गए? क्योंकि दोनों डायग्राम आइडेंटिकल हो गए तो दोनों के वोल्टेज की रीडिंग सेम, दोनों के करंट की रीडिंग भी सेम। कारण इंफिनिटी प्लस 10 भी कितना होगा? इंफिनिटी। तो जैसे ही आपका इंफिनिटी प्लस 10 इंफिनिटी के बराबर हुआ, अब आप दोनों सेटअप को बना के देखोगे तो आपको केवल इतना ही दिखाई देगा, एक एमीटर है, साथ में एक बैटरी लगी हुई है, साथ में वोल्टमीटर लगा है। ये सेकेंड वाला डायग्राम 10, नीचे बैटरी A2, साथ में एक वोल्टमीटर लगा है, इसकी वैल्यू कितनी? इंफिनिटी प्लस 10, दैट इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो दोनों डायग्राम आइडेंटिकल हो गए तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा? सेम। समझ में आया? बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहां पे 10 ओम लिख दिया ताकि बच्चा गलत कर सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये several identical resistance, each of resistance of value R equal to 10 ohm and capable of carrying a maximum current of 1 ampere. It is required to make a suitable combination of these resistance of 5 ohm which can carry a current of 4 ampere. भाई मैक्सिमम करंट हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टाइप आर दैट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है? मिनिमम कितने रेजिस्टर्स की रिक्वायर्ड है ना? अब जरा सोच के देखिए, पहला एक ब्रांच में हमने कुछ रेजिस्टर्स को लगाए, कितने रेजिस्टर्स को जोड़ा इस सीरीज में? एन रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा और ऐसे कुछ रोज बनाए, कितने बेटा? एम रोज। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोचने का ज्यादा है, जरा सोच के देखिएगा। हर रो में से जो करंट मैक्सिमम जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 1 एम्पियर। इससे भी 1 एम्पियर, इससे भी मैक्सिमम जो करंट जा सकता है दैट इज 1 एम्पियर। और मुझे फाइनली 4 एम्पियर का करंट चाहिए। बताओ 4 एम्पियर का करंट चाहिए तो कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए? 4, यानी m इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4। पहला पार्ट तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा अब जरा आर इफेक्टिव निकालिए। मान लीजिए कैपिटल आर ये था, कैपिटल आर ये था, आर 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 कितने टाइम्स आया? n टाइम्स। तो कितना हो गया? n इंटू कैपिटल आर। अच्छा एन आर एन आर एन आर एन आर कितने रोज बने? m रोज। तो एन आर बाई एम, ये हमारा आर इफेक्टिव हो जाएगा। और आर इफेक्टिव की वैल्यू खुद कितनी है? 5। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। m की वैल्यू कितनी? 4। तो n इंटू 10 अपॉन 4 इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए तो n की वैल्यू बेटा 2 आ रही है और m की वैल्यू कितनी? 4। टोटल रेजिस्टर्स इक्वल टू m इंटू n। तो बताओ m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2, तो टोटल रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई? कितने की रिक्वायरमेंट है? 8। समझ में आ गया कैसे किया? पक्का? चलिए बेटा यहीं तक था, है ना? यहां हमारी CP6 भी खत्म होती है। चलिए थैंक यू।